प्रिय छात्रों, जैसा कि हम समांतर माध्य की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 प्राप्तांक दे रखे हैं और इसमें लिखा है से कम मीन्स लेस देन। इससे कम का मीन्स होता है लेस देन। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपका आता है तब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको वर्ग में बदलते हैं। और यहाँ पे जो विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, आपको दे रखी है संचयी बारंबारता CF। एक आपकी बारंबारता होती है F और एक होती है संचयी बारंबारता। चलिए तो देखते हैं कैसे हम इसको चेंज करेंगे क्लास में, और उस CF को हम चेंज करेंगे F में। उसके बाद हम इसकी समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालेंगे। चलिए देखिए कैसे CF चेंज करेंगे। यहाँ पे जो आपका दे रखा 80, मतलब ये बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में दे रखा है और हमें देखना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। 80 और 70 के बीच का डिफरेंस है 10, जिसको हम मीडियन मानेंगे। 10 का आधा करते हैं, आपका आया 5। तो हम इसमें 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 5 घटा देंगे, जिससे हमारा क्लास आ जाएगा। 5 अगर जोड़ेंगे तो आपका प्लस L2 आ जाएगा और 5 घटाएंगे तो L1 आ जाएगा। तो हम इसको पीछे से स्टार्ट करेंगे 10 से। तो 10 में अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, सॉरी, तो 10 आएगा। 10 मतलब 10, इससे 10 से कम, 0 से 10। पहला क्लास आपका आएगा 0 से 10। दूसरा आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है। 10 से 20, फिर देखिए फिर डिफरेंस 10 है, तो इसका मतलब ऐसे सीरियल आपका 80 तक जाएगा। ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। जैसे हमने बैक से स्टार्ट किया है प्राप्तांक को, वैसे ही हम विद्यार्थियों की संख्या को भी बैक से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे 5, 5, 13, 20, 32, 60, 80, 90 और 100। अब ये क्या है, ये जो आपकी आई, ये हो गई विद्यार्थियों की संख्या। इससे हम निकालेंगे F। ये आपकी है CF, इससे हम निकालेंगे EF। ये जो विद्यार्थियों की संख्या जब बढ़ते क्रम में दे रखी हो तो ये आपका CF दर्शाती है, तो इससे हम F निकालेंगे। F निकालने के लिए सबसे पहले 5 जो सेम है वो सेम रहेगी, और अब इससे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 13 में से 5 गया तो आपका 8 बचा। नेक्स्ट CF से हम प्रीवियस CF को घटाएंगे और हमारा F आता जाएगा। 20 से 13 गया तो 7, 32 से 20 गया तो 12, 60 से 32 गया तो आपका बचा 8 और 20 28, 80 में से 60 गया तो 20, 90 में से 80 गया तो 10 और 100 में से 90 गया तो 10। ये आ गई F। देखिए यहाँ पे अब आपको चाहिए सबसे पहले हम समांतर माध्य निकालेंगे, जिसके लिए हमें मध्यमान चाहिए। मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया था मध्यमान कैसे निकालेंगे। इन दोनों का जोड़ करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 को 2 से भाग करेंगे तो आपका 5 आएगा। ऐसे ही 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 10 का। ऐसे ही हम मतलब इसमें 10 जोड़ते जाएं तो सबका मध्यमान मिड वैल्यू मिल जाएगी आपकी। 25, 35, 45, 55, 65, 75। अब हम क्या करेंगे, F और X निकालने के लिए Fx का मल्टीपल करेंगे, मतलब इसका और F का मल्टीपल करेंगे, ना कि CF का। 55, 25, 15, 8, 120, 25, 7, 200, 175, 35 और 12 की गुणा करेंगे। 12 पंचे 60 का 0 हासिल है 6, 12 3 36, 36 और 6 42, 28 और 45 की गुणा कैलकुलेटर से कर लेंगे। 55 दूना 110 मीन्स 1100, 650 और 7500। एक कैलकुलेटर से गुणा कर लेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे समांतर माध्य।
समांतर माध्य का फार्मूला है मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए जैसा कि हमने क्वेश्चन में सिग्मा एफ एक्स निकाला है 11,250, तो हम इसको लिख देंगे 11,250 और सिग्मा एफ है आपका 100। तो आपको पता है जब भी हम 100 या 10 से या 1000 से डिवाइड करते हैं तो जितने डिजिट जीरो आपके नीचे होते हैं उतने डिजिट बाद ऊपर पॉइंट लग जाता है। मीन्स आपका मीन आ जाएगा 112.50, ये आपका आ गया मीन। इसके बाद आपसे पूछा था इसी क्वेश्चन में माध्यिका। माध्यिका मीन्स मीडियन। मीडियन का के लिए हमें सबसे पहले जब भी हम कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहले हम मीडियन नंबर निकालते हैं। मीडियन नंबर निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है n/2 था आइटम। तो n कितना आपका आया, जो सिग्मा f है वो आपका n है बटे 2 मीन्स आपका हो गया 50 था आइटम। अब इसको हम देखेंगे क्लॉथ CF में। इस CF में 50 किसके अंतर्गत आता है? देखिए CF 32 से अधिक है और 60 से कम है, मतलब 60 के बीच। तो इसका जो क्लास है आपका, ये इसका क्लास होगा 40 से 50। तो ये आ जाएगा आपका मीडियन क्लास टू 50, जहाँ पे L1 है आपका 40 और L2 है आपका 50। चलिए निकालते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मीडियन का फार्मूला लगा के। मीडियन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। देखिए L1 तो मैं आपको बता चुका हूँ 40 है, L2 आपका 50 माइनस 40, F क्या है, F उसके सामने की जो आपका मीडियन क्लास है उसके सामने की फ्रिक्वेंसी। उसके सामने की फ्रिक्वेंसी कितनी है आपकी, ये तो CF है 60, लेकिन ये क्या है फ्रिक्वेंसी आपकी बारंबारता, ये है 28। उसके सामने की बारंबारता कितनी है 28। M क्या होता है, जो आपने मीडियन नंबर निकाला, मीडियन नंबर कितना आया 50। अब C क्या है, उस क्लास से ऊपर की संचयी बारंबारता, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितना है 32। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 40 ये बचा 10/28 और यहाँ पे इसको घटा देंगे तो 18 बचेगा। डिवाइड कर लेंगे 40 प्लस ये हो गया आपका 40 प्लस 180 बटे 28 समथिंग लगभग डिवाइड करेंगे तो ये 8 2 8 16 2 9 18 होता है 8 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा मीडियन। कैलकुलेटर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6.42, जिसको हम 40 में जोड़ देंगे तो 46.42, ये हमारा आ गया मीडियन। होता है नंबर 3 मोड, जिसको बहुलक बोलते हैं। मोड बराबर हमारा होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। चलिए समझिए F1 L1 अभी। अब मोड कैसे देखेंगे, मोड हम इसमें देखेंगे सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी किसकी है। सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी आप देखिए यहाँ पे सबसे अधिक 28 ही है, मीन्स आपका मोड क्लास भी आपका क्या आएगा 40 से 50। लेकिन हमें इसमें एक चीज़ और देखनी होती है कि अब 28 से पहले और बाद में हम ये देखेंगे कि हमने जैसे मान लिया हमारा फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक 28 है, लेकिन 28 से पहले कितना है 12 और 28 से बाद में कितना है 20, लेकिन उसके बाद एक फ्रिक्वेंसी और दे रखी है 20। अगर हम 20 को मोड मानते हैं तो 20 से बाद में है 10 और 20 से पहले 28। अब इन दोनों में जिसका टोटल ज़्यादा होगा वही हमारा मोड क्लास होगा। तो यहाँ पे टोटल देखिए तो ये हो गया आपका 30 और 40 20 60, और यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा 30 और 20 58। मीन्स आपका जो मोड क्लास होगा वो आपका क्या होगा 28 वाला ही होगा। मतलब मोड, सबसे पहले हमें मोड क्लास चाहिए, तो मोड क्लास क्या है हमारा है 40 से 50। कभी कभी अगर ये आपका 62 आ जाता तो ये आपका मोड क्लास
50 से 60 हो जाता। तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ज़्यादातर अधिक को ही हम देखते हैं, जब लगे कि अनुमान ज़्यादा हमें है तब हम इसको यूज करेंगे। चलिए, इसमें L1 क्या है हमने अभी आपको बताया था 40। अब F1 F0 F2 क्या है? F1 होता है जो उसके सामने की फ्रिक्वेंसी, जिसको आपने अभी देखा है, वो क्या है 28। F2 क्या है? F0 है उससे पहले की फ्रिक्वेंसी, और F2 है उससे बाद की फ्रिक्वेंसी। तो 2 गुणे 28 माइनस 12 माइनस बाद में कितनी है 20। और I क्या है? दोनों का डिफरेंस, L2 और L1 का डिफरेंस कितना आया 10। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 प्लस 28 में से 12 गया तो ये बचा आपका 8 में से 2 गया 6 और 16। यहाँ 28 दूना 54 हो गया, और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 32। तो 54 में से हम 32 को घटा लेते हैं, 2 2, ये बचा 22। सॉरी 28 दूना 56 होगा, ये बचा आपका 24 गुणे 10। अब हम इनका क्या करेंगे, 40 प्लस 10 को 16 से गुणा कर देंगे 160 और बचे 24। अब इसका हम डिवाइड कर लेंगे और जिसको हम 40 में जोड़ देंगे, जिसको कैलकुलेटर से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.67। तो आपका मोड जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 46.67। ये आपका मोड है। तो जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन में पूछे कि आपको कम से लेस देन लिखा हो, तब आप क्या करेंगे, इससे कम में ले जाएंगे, और कहीं मोर देन लिखा हो तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसमें आगे बढ़ जाएगा। बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं डिफरेंस होता है इसमें। तो ये क्वेश्चन था आपका मीन मीडियन मोड, तीनों आपने निकाल के देख लिए। मोड दोबारा समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। एल मोड का फार्मूला, सबसे पहले हमें मोड देखना है कि किस क्लास वर्ग की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है। तो जैसे यहाँ पे 28 थी तो ये क्या हो गया, आपका मोड हो गया। लेकिन आप जब वर्ग में निकालते हैं तो उसका मीन एक्चुअल मोड क्या है, तो इसके हम निकालते हैं मोड क्लास। तो इसके सामने का जो क्लास है वो हो गया आपका मोड क्लास 40 से 50। अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई क्या है, इंटरवल है इन दोनों का डिफरेंस। F1 क्या है, मोड क्लास के सामने की फ्रिक्वेंसी, F0 है उससे पहले की फ्रिक्वेंसी बारंबारता, और F2 है उससे बाद की फ्रिक्वेंसी। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको।